ये कंडक्टिंग प्लेट ले रखी है, थिन कंडक्टिंग प्लेट। तो इसकी जो थिकनेस है बहुत कम है। जो भी चार्ज इस पे क्यू दिया जाएगा वो इस थिकनेस, बिकॉज इस विड्थ इज वेरी लेस, तो दोनों सरफेसेस पे सारा चार्ज आ जाएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो अगर नियर बाय पॉइंट देखें तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट होती थी, इनफाइनाइट थिन शीट, वो वाला लगा सकते हैं इस सरफेस के लिए। यहां पे मान लो एक्स चार्ज आ गया, यहां पर आ गया क्यू माइनस एक्स। तो ये इनफाइनाइट शीट की तरह ये ट्रीट करेगा, इनफाइनाइट थिन शीट की तरह। इनफाइनाइट शीट प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन शीट का जो फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो यहां लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियर बाय पॉइंट है। तो अगर बहुत नियर बाय है इसके, तो दिस थिन कंडक्टिंग प्लेट का ये सरफेस विल एक्ट एज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकाल सकते हैं, इस वाले चार्ज की वजह से निकाल सकते हैं, इसी तरह यहां पर निकाल सकते हैं 2 पॉइंट पे भी। अच्छा, इनसाइड कितना होगा, अब हमें यह बताना है कि कितना चार्ज इधर आया, कितना इधर आया। तो इनसाइड प्लेट तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग प्लेट है तो 0 होगा, तो E at 3 is 0। तो x चार्ज की वजह से कितना हो गया, x फ्रॉम a सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इसकी वजह से। और इसकी वजह से लेफ्ट में ये कितना हो गया, q माइनस एक्स अपॉन a, ये सिग्मा हो गया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से कितना आ गया, a इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू q माइनस एक्स। तो 2x इज इक्वल टू q, x आ गया q बाय 2। तो यहां चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज का हाफ आ गया, और इधर q बाय 2 करेंगे तो दिस इज इक्वल टू q बाय 2। तो हाफ ऑफ चार्ज आ गया दोनों साइड। अच्छा, कोई कहे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पर भी बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इज, इस वाले की वजह से थिन इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट की तरह मान लेंगे इसको इनफाइनाइट, उसकी वजह से कितना हो गया यार, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस वाले चार्ज की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सेम है, क्योंकि एरिया क्या है, एरिया भी सेम, चार्ज भी सेम दोनों साइड। तो ये कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 कितना हो जाएगा, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इस साइड और इसकी वजह से भी इसी साइड, इसका ट्वाइस। तो ये कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों साइड पे इक्वल, वो कहां से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने से पता चल गया कि इधर भी चार्ज सेम, इधर भी सेम। अच्छा, अब मान लो दो कंडक्टिंग शीट्स ले लिया हमने, उस पे चारों सरफेसेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। अभी एक की वजह से तो पता चल गया कि इक्वल इक्वल आ गया। अब मान लो 2 शीट ले ली मैंने, इसको दे दिया चार्ज Q1, इसको Q2। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना ऑन 4 सरफेसेस, कैसे करेंगे। अब यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बिकॉज दिस इज इनसाइड कंडक्टिंग प्लेट। तो ये पॉइंट मान लो 1 है, यहां पर भी 0, ये पॉइंट 2 है। अच्छा, मान लेते हैं कि यहां चार्ज x आ गया, तो यहां कितना आया, Q1 माइनस एक्स। यहां पर चार्ज y आ गया, तो यहां कितना आया, Q2 माइनस वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 शुड बी 0। तो 1 पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 0। x की वजह से तो है राइट में, तो राइट को पॉजिटिव ले लेता हूं। तो x अपॉन a, ये हो गया सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। x चार्ज की वजह से ये आ गई। अच्छा, और इसकी इन तीनों चार्ज की वजह से किधर आएगी, लेफ्ट में। तो ये कितना हो गया, Q1 माइनस एक्स अपॉन a और 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, प्लस y की वजह से भी y अपॉन a 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस Q2 माइनस वाई की वजह से भी अपॉन a इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। यहां से क्या आ जाएगा, x बाय a को क्या लिख लो, नीचे ही लिख लो। तो a इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू, a भी कैंसिल हो गया, x माइनस ये जो माइनस ये वाली टर्म्स, ये y से y कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू, ये वाली टर्म इधर ले गया मैं, Q1 माइनस एक्स
प्लस Q2, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 2x इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और अपॉन में 2, तो x मिल गया, तो x आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। अच्छा y कितना हो जाएगा, अब E2 पे भी जीरो कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इज 0, तो 2 पे जब जीरो करेंगे तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बाकी इन तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, राइट वाला हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो x प्लस Q1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन ए 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगी राइट में, माइनस Q2 माइनस वाई की वजह से लेफ्ट में अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कैंसिल हो गया, यहां से x और x कैंसिल हो गए, यहां से क्या आ गया Q1 प्लस वाई इज इक्वल टू Q2 माइनस वाई, तो ये कितना आ गया 2y इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, y इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 बाय 2। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गई, इधर तो आ गया x इज इक्वल टू कितना हो गया Q1 प्लस Q2 बाय 2, और यहां पर कितना आ गया Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2 करूंगा तो क्या आएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2, और यहां पर कितना हो जाएगा y कितना है, नेगेटिव ऑफ दिस लिख सकता हूं इसको, Q1 माइनस Q2 बाय 2। अच्छा ये कितना हो जाएगा Q2 माइनस y जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय 2 ही आ जाएगा, तो यही पूछा था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया हमने। अच्छा अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछी थी, तो 1 और 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेट करके हमने निकाल ली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें कुछ रिजल्ट्स हम नोट कर सकते हैं, कैसे, ये थी ना 2 प्लेट्स, अगर मैं गॉसियन सरफेस ऐसे क्यूबॉइड ले लूं, क्यूबॉइड इनसाइड ऐसे क्यूबॉइड ले लिया मैं, एक फेस इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पे क्या होगी 0, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स या तो इधर है या ऐसे है, अगर ये चार्ज बड़ा होगा तो ये इधर की तरफ आ जाएगी या इधर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी बिटवीन द 2 कंडक्टिंग थिन प्लेट्स। मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया क्यूबॉइड, तो यहां तो ये इनसाइड है, एक फेस क्या है इसके कंडक्टिंग प्लेट के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो ये 0 होगी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, इन चारों पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में इन चारों फेसेस पे 90 डिग्री एंगल है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू चारों फेसेस का फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4, दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड ऑफ दिस गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब φ1, अब ये मान लो 1 था और ये 2 3 4 5 और ये 6 फेस हो गया, तो φ1 और φ6, तो φ4 जो है, अब 1 कितने फेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बनेंगे ना, 5 5 प्लस 5 6, तो ये वाले और ये वाले फेस में तो क्या है E 0 है, और फ्लक्स किसके इक्वल होता है E डॉट dA, यही होता है, एंड दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये E डॉट dA E1 डॉट dA1 प्लस E2 डॉट dA2, ये सब करके ऐसे 6 बार ये हो जाएगा, φ1 इज दिस, φ2 इज दिस, φ3 इज दिस, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मान लो φ1 ये था, तो ये तो 0 ही हो गया, फिर ये वाला भी 0 हो गया, ये मान लो ये 6 था, तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में क्या है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो क्या होगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। यहां पर 90 डिग्री है, तो ये फ्लक्स भी चारों क्या हो गए 0, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये भी 0 हो गए सारे, तो फ्लक्स कितना आ गया 0।
इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू, दिस इंप्लाइज दैट फ्लक्स अगर जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट क्यू इनसाइड शुड बी जीरो। इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज है वो जीरो होना चाहिए। अब इस सरफेस, ये जो प्लेट है, इस सरफेस पे अगर मान लो एक्स चार्ज आया है तो यहां पर कितना आना चाहिए, माइनस एक्स। Q1 Q2 मैंने दे ही रखा था, तो अगर यहां एक्स चार्ज आया है इस प्लेट पे, तो इस प्लेट पे कितना आएगा, माइनस एक्स। तो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास कि अगर दो फेसिंग कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, टू कंडक्टिंग प्लेट्स फेसिंग ईच अदर, तो यहां पर चार्ज अगर एक्स है तो यहां कितना आएगा, माइनस एक्स। अच्छा, यहां पर मान लो ये y आ गया और यहां पर ये z आ गया। तो अब अगर यहां पर देखें तो एक रिजल्ट तो ये हो गया कि जो फेस कर रहे हैं उन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। अब ये एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, यहां पर इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और माइनस एक्स की वजह से इधर, और इक्वल भी है तो कैंसिल हो गई। अच्छा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आनी चाहिए, इनकी तो कैंसिल ही हो रही है। अब y की वजह से इधर है, ये y की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो z की वजह से भी इधर होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है। इसका मतलब क्या हुआ, z इक्वल टू y। तो जो आउटर सरफेसेस है कंडक्टिंग प्लेट के, उनपे क्या होगा, चार्ज इक्वल हो जाएगा। आउटर सरफेसेस पे चार्ज क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या, अच्छा तीन प्लेट्स भी होती है फिर भी यही रिजल्ट आता, दिस z शुड बी इक्वल टू y होना चाहिए। अच्छा, मान लो तीन प्लेट होती तो क्या रिजल्ट चेंज होता, अभी भी यहां पर हम गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। इसका मतलब जो चार्ज यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए। तो यहां पे मान लो W है तो यहां माइनस W आना चाहिए। उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, सॉरी यहीं पर ही चेक कर लो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। इसकी और इसकी वजह से तो जीरो है ही, इसकी और इसकी वजह से भी जीरो। अब यहां पर जो चार्ज होगा, मान लो ये है W, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट y शुड बी इक्वल टू W। इसका मतलब दो रिजल्ट्स मिल गए हमें, कितनी भी प्लेट्स हो, 2 3 4 कितनी भी हो, जो इनर फेसेस होंगे उनपे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, गॉसियन सरफेस के पर प्रूव हो गया। और जो एंड प्लेट्स होंगी उनके आउटर सरफेस पे क्या होगा, इक्वल चार्ज आएंगे। अच्छा, इन सबका सम कितना होना चाहिए, जितनी भी प्लेट्स हो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ दिस चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा। तो अब जैसे ये दो प्लेट्स थी तो इसमें क्या हो गया, ये तो कैंसिल ही, तीन प्लेट्स होंगी तो भी क्या होगा, ये सारे चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, तो आउटर चार्जेस आएंगे और वो इक्वल भी है। तो आउटर चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, वो होगा सिग्मा ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन द प्लेट्स, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, जितने भी चार्जेस होंगे प्लेट्स पर, अपॉन में आ गया 2। तो आउटर सरफेस जो एंड प्लेट्स हैं उनके आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा, और कितना होगा, सिग्मा क्यू बाय 2। और जो सरफेस फेस कर रहे हैं उनपे चार्ज क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो दो प्लेट्स के लिए दे दिया, इस पे 3Q है और इस पे -Q है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो मान लेते हैं कि इस पे x होगा तो ये -x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा। तो ये कैसे निकाल लेंगे हम, ये क्योंकि इक्वल आएंगे अपोजिट सरफेस पे, तो x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई इज 3Q, और ये कितना हो गया, y माइनस एक्स इज -Q। तो दो इक्वेशन बन गई, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये दो इक्वेशन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इजी क्या है, इजी ये है कि ये जो y है दिस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय 2। तो सिग्मा क्यू कितना हो गया, 3Q माइनस Q अपॉन 2। तो 4Q माइनस Q कितना हुआ, 3Q माइनस Q, 2Q बाय 2, तो Q आ गया। 3Q माइनस Q कितना हुआ, 2Q अपॉन 2, तो Q आ गया ना। तो यहां पर चार्ज आ गया Q, और यहां पर कितना आ जाएगा, 3Q में से Q गया 2Q, इसका नेगेटिव आना है यहां, तो -2Q, और यहां पर कितना आएगा, जो ये है। अब देखो इनका सम क्या है, कि -Q ही है, इनका सम क्या है, 3Q ही है। और देखो तीन प्लेट्स ले लो, तीन प्लेट्स पे पूछे तो कैसे निकाल लेंगे। यहां पर ले दिया, मान लो 6Q दे दिया, तो कितना हो गया,
यहां पर अब यहां और यहां सेम आना है और सिग्मा क्यू बाय 2 आना है, तो सिग्मा कर दो 3 + 6 9, 9 माइनस क्यू इज 8, 8 बाय 2 इज 4, तो 4 क्यू यहां आ गया, 4 क्यू यहां आ गया, 4 क्यू ये 3 क्यू टोटल होना है, तो यहां कितना हो जाएगा माइनस क्यू। अच्छा ये माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू टोटल माइनस क्यू आना है, तो ये माइनस 2 क्यू, ये माइनस 2 क्यू और यहां पर नेगेटिव होना है इसका, तो 2 क्यू। अब देखो 2 क्यू और 4 क्यू कितना है 6 क्यू, इनको ऐड करेंगे तो माइनस क्यू, इसको ऐड करेंगे तो 3 क्यू, तो ये होगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनका सम क्या है, इनका सम 8 क्यू, तो ये भी 8 क्यू। तो इस तरह से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, दो रिजल्ट्स है कि जो फेसिंग इनर सरफेसेस हैं प्लेट्स के, उन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, और जो एंड प्लेट्स है उनके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, हाफ ऑफ टोटल चार्ज ऑन द प्लेट्स, सिग्मा क्यू अपॉन 2। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि भाई ये प्लेट्स दे दी, मान लो यही क्वेश्चन हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बताओ कितनी है, यहां बताओ इस रीजन में, इस रीजन में, और इसी तरह फिर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, अगर ये V1 है तो ये V2 माइनस V1 कितना होगा, V3 कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इसी क्वेश्चन में हम निकाल लेंगे नेक्स्ट वीडियो, पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन दिस 4 रिजल्ट्स, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।